नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अल्ट्रा टेंथ के संस्कृत पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका की वीडियो में। आज हम जानेंगे कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। बच्चों, संस्कृत का साहित्य बहुत विशाल है। इसे कई कवियों और शास्त्र रचने वालों ने मिलकर बढ़ाया है। जैसे वैदिक काल से ही पुरुष वेदों और ग्रंथों की रचना और संरक्षण में लगे रहे, वैसे ही महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्हें भी वही सम्मान मिला। वैदिक काल में मंत्रों के दर्शन करने वाले केवल पुरुष ऋषि ही नहीं थे, बल्कि महिला ऋषिकाएं भी थीं। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम मिलता है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागंभ्रणी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी को आत्मा और दर्शन की गहरी बातें समझाई गईं। यह दर्शाता है कि महिलाएं भी ज्ञान में रुचि रखती थीं। राजा जनक की सभा में गार्गी नाम की विदुषी महिला थीं, जो गूढ़ प्रश्न पूछती थीं और दार्शनिक ज्ञान में बहुत कुशल थीं। महाभारत में भी सुलभा नाम की महिला का वर्णन मिलता है, जो जीवन भर वेदांत के अध्ययन में लगी रही। बाद में लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 महिला कवयित्रियों की 100 से अधिक रचनाएं उपलब्ध हैं। इन कवयित्रियों में विज्ञांका सबसे पहली मानी जाती हैं। एक श्लोक में कहा गया है कि उनका रंग नीलकमल के पत्ते जैसा था, फिर भी उन्हें सर्वशुक्ला कहकर पुकारना मूर्खता थी। इससे पता चलता है कि समाज में रंग के आधार पर भी गलत धारणा थी। विजयंका का समय 8वीं शताब्दी माना जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि वह चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही थीं। दक्षिण भारत में भी कई प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाएं थीं, जैसे शीला भट्टारिका, देवकुमारिका और रामभद्रांबा। विजयनगर साम्राज्य के राजा संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में बहुत सक्रिय थे। उनकी रानियां भी संस्कृत साहित्य की रचना में दक्ष थीं। 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य लिखा। इसमें मधुराई पर विजय की कहानी और सुंदर अलंकारों का वर्णन है। 16वीं शताब्दी में राजा अच्युता राय की पत्नी तिरुमलांबा ने वरदांबिका परिणय नामक सुंदर ग्रंथ लिखा, जिसमें संस्कृत गद्य बहुत प्रभावशाली है। संस्कृत साहित्य का सबसे लंबा संयुक्त शब्द अर्थात समस्त पद भी इसी ग्रंथ में मिलता है। आधुनिक समय में क्षमा राव एक प्रसिद्ध लेखिका थीं। इन्होंने अपने पिता के जीवन पर शंकर चरितम लिखा। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने सत्याग्रह गीता, मोयल ररी जैसे कई गद्य और पद्य ग्रंथ लिखे। आज भी कई कवयित्रियां जैसे पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्रा आदि निरंतर संस्कृत साहित्य में योगदान दे रही हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक रहा है। आशा है आपको पाठ भलीभांति समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अल्ट्रा टेंथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।